सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर देखेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब, इंट्रोडक्शन। राइट? तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज the way a society chooses to use its limited resources, which have alternative uses, to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. Right? पहले इकोनॉमिक्स तो क्या हुआ? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, नंबर 1। नंबर 2, which studies the way society chooses to use its limited resources. तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। दूसरा है विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस। तो पहला हुआ सोशल साइंस है एक इकोनॉमिक्स। दूसरा है लिमिटेड रिसोर्सेस है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसका स्टडी भी इकोनॉमिक्स में है, लिमिटेड रिसोर्स को कैसे यूज करते हैं। तीसरा है which have alternative uses, मतलब पहले तो ये सोशल साइंस हुआ। सेकंड, इसमें लिमिटेड रिसोर्सेस के बारे में बोला जाता है। थर्ड बोला जाता है इसका ऑल्टरनेटिव यूजेस, मतलब जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड तो है, साथ ही साथ उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। क्या होता है? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो पहले इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि क्या बोलता है कि सोसाइटी में जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्स को जिनका अल्टरनेटिव यूजेस भी है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को जिनका अल्टरनेटिव यूजेस भी है, उनको कैसे यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि उसको डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो लिमिटेड रिसोर्स से गुड्स एंड सर्विसेज बनाना, फिर उन गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी कि अमॉन्ग द कंज्यूमर्स। इसी का स्टडी इकोनॉमिक्स। राइट? नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इकोनॉमिक्स स्टडी किया जाता है, क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम लोग। द मेन रीजन फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड, दैट इज स्केर्सिटी। तो जनरली स्केर्सिटी के बारे में डिटेल में जानने के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है, यही इकोनॉमिक्स का मेन रीजन है। राइट? क्यों स्केर्सिटी कैसे आता है? ह्यूमन वांट्स आर मोर देन द अवेलेबल रिसोर्सेस, सो देयर इज नीड टू एलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेस फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है कंपेयर टू द रिसोर्सेस, सो एक नीड आ जाता है टू एलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। तो रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है। तो किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे से हम लोग रिसोर्सेज को यूज करें ताकि जो ह्यूमन वांट्स है, नेवर एंडिंग या फिर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, उसका सेटिस्फैक्शन हो जाए। ठीक है ना? ये भी इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी में आता है। पहला तो स्केर्सिटी हुआ, दूसरा रिसोर्स एलोकेशन, तीसरा क्या है? सो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज डीलिंग विद द कंडीशंस ऑफ स्केर्सिटी। बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स कैसे यूज किया जाता है स्केर्सिटी को डील करने के लिए, इसीलिए इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। तो स्केर्सिटी का मतलब क्या है? हम लोग ने देखा इकोनॉमिक्स स्टडी करने का मेन मोटिव जो है वो स्केर्सिटी अंडरस्टैंड करना है। और स्केर्सिटी किस चीज का था? रिसोर्सेस का था। तो स्केर्सफुल रिसोर्स को यूटिलाइज करके कैसे अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए, यही इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन मोटिव था। तो ये स्केर्सिटी क्या है? स्केर्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो सप्लाई के अगेंस्ट में डिमांड का जो एक मतलब लिमिटेशन है, इसी को स्केर्सिटी कहा जाता है। ठीक है? अब सप्लाई किस चीज का है? किस चीज का सप्लाई का स्केर्सिटी है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का स्केर्सिटी। तो ये जो स्केर्सिटी है ये एक लिमिटेशन बन के आता है इन रिलेशन टू द डिमांड ऑफ अ राइट। तो हम लोग ने देखा कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज आर लिमिटेड। ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है। जैसे कि लेबर इज लिमिटेड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन, लैंड इज लिमिटेड बाय द एरिया ऑफ कंट्री। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से लेबर लिमिटेड है। अगर लेबर ज्यादा दरकार पड़ता है, ज्यादा रिक्वायरमेंट आता है लेबर का, तो पॉपुलेशन को तो इंक्रीज कर नहीं सकते क्योंकि लेबर में से मतलब पॉपुलेशन में से लेबर निकल के आता है। सिमिलरली लैंड भी लिमिटेड है कंट्री में। अगर ज्यादा से ज्यादा लैंड एक्वायर करने का बात आता है प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि ये भी लिमिटेड है। ठीक है ना। तो ये हुआ स्केर्सिटी, लेबर का स्केर्सिटी एंड लैंड का स्केर्सिटी। लेकिन ये जो स्केर्सिटी है ये एक्चुअल में स्केर्सिटी नहीं है, ये स्केर्सिटी इन रिस्पेक्ट टू, ये स्केर्सिटी इन रिलेशन टू या फिर इन रिस्पेक्ट टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जो ह्यूमन वांट्स बढ़ते जाता है, एक वांट सेटिस्फाई होता है उसके बाद दूसरा वांट आ जाता है, इसी एस्पेक्ट से या फिर इसी के रिस्पेक्ट से जो है रिसोर्सेस लिमिटेड। क्योंकि रिसोर्सेस को, एक रिसोर्स खत्म हो जाता है दूसरा रिसोर्स यूज कर सकते हैं, दूसरा खत्म हो जाता है तीसरे को यूज कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं। ठीक है ना, रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड है। तो सिंस द रिसोर्सेस आर स्केर्स ऑल आवर वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ये तो समझ में आ गया, रिसोर्सेस लिमिटेड है बोल के हम लोग का सारा वांट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। We have to decide which of the wants can be fulfilled now and which wants should be unfulfilled for the time being. हम लोग को चूज करना पड़ता है। हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग को चूज करना पड़ता है कि कौन सा वांट जो है वो अभी फुलफिल हो सकता है और कौन सा वांट है जो अभी पेंडिंग हो सकता है। हम लोग को ये चूज करना पड़ता है कि इमीडिएट हम लोग कौन सा वांट फुलफिल कर सकते हैं और बाद के लिए हम लोग को कौन सा वांट पेंडिंग रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड। ठीक है ना, रिसोर्सेज स्केर्स, राइट। सो वी हैव टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्स से हम लोग को सेटिस्फाई करना है। कैसे करना है? कुछ वांट्स ऐसे हैं जिनको अभी फुलफिल करना है और कुछ वांट्स ऐसे हैं जिनको फॉर द टाइम बीइंग अनफुलफिल्ड रख सकते हैं। ठीक है। इन एडिशन टू स्केर्स रिसोर्सेज ऑल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। रिसोर्सेज का स्केर्सिटी तो है, उसके साथ और एक प्रॉब्लम रिसोर्स के साथ जो एसोसिएटेड है वो है रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूजेस भी है। ठीक है ना, जैसे कि a piece of land can be used to produce either wheat or vegetables। तो एक लैंड को हम लोग वीट कल्टीवेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है a labor can be used either on the fields or in the factories। लैंड जो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका अल्टरनेटिव यूजेस निकल के आ गया। उसको हम लोग व्हीट प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। लेबर का अल्टरनेटिव यूसेस निकल के आ गया, उस लेबर को हम लोग फील्ड में एम्प्लॉय कर सकते हैं या फिर फैक्ट्री में एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन होता है वो एक कमोडिटी में काम में लाने के लिए दूसरा कमोडिटी जो है बन नहीं पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिसोर्स को, अगर लैंड को, सपोज लैंड को अगर हम लोग व्हीट कल्टीवेशन में एम्प्लॉय करें तो राइस कल्टीवेशन नहीं होगा। सेम लैंड में हम लोग राइस कल्टीवेशन नहीं कर सकते। अगर हम लोग एक ग्रुप ऑफ लेबर को फैक्ट्री में काम में लगाते हैं तो फील्ड का काम कैसे होगा? फील्ड का काम तो बंद हो जाएगा, एग्रीकल्चर का काम तो नहीं होगा क्योंकि लेबर लिमिटेड है। तो लेबर लिमिटेड है बोल के ही
हमको एट वन टाइम एक बार में लेबर को एक काम में ही लगा सकते हैं। वो फैक्ट्री भी हो सकता है, वो फील्ड भी हो सकता है। लेकिन अगर फील्ड में काम में लगाते हैं तो फैक्ट्री में काम में नहीं आ पाएगा लेबर, और अगर फैक्ट्री में काम पे लगाते हैं तो फील्ड में नहीं आ पाएगा लेबर। सेम चीज है लैंड के साथ, ठीक है ना। ये एक एडिशनल प्रॉब्लम है स्केर्सिटी के अलावा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूज। तो ये जो अल्टरनेटिव यूज वाला लिमिटेड रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज को कैसे हम लोग अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए काम में ला सकते हैं, यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का रीजन क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का 3 रीजंस है। पहला है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, दूसरा है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और तीसरा है अल्टरनेटिव यूजेस या फिर अल्टरनेट यूजेस। चलिए समझते हैं इनको। पहला है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस का मतलब है, देखिए रिसोर्सेस का मतलब हुआ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे क्या हैं? ये सारे रिसोर्सेस हैं। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस का मतलब इनका स्केर्सिटी, लिमिटेड लैंड, लिमिटेड लेबर और लिमिटेड कैपिटल का होना इन रिलेशन टू द डिमांड या फिर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स के सामने, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स के सामने लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर जितने भी रिसोर्सेस है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सबका लिमिटेशन होना ही स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स माना जाता है, ठीक है ना। स्केर्सिटी जो है, स्केर्सिटी सब जगह है। स्केर्सिटी यूनिवर्सल इन नेचर। किसी भी टाइप ऑफ इकोनॉमी में, किसी भी जगह पे ये स्केर्सिटी हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के साथ नहीं है, ये सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ नहीं है, ये इंडिविजुअल्स के साथ भी है स्केर्सिटी, ठीक है ना। फिर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी है, ठीक है ना। फिर कंट्रीज के साथ भी है। मतलब इन रिस्पेक्ट टू कंट्रीज भी हम लोग को, डिफरेंट कंट्रीज में हम लोग को स्केर्सिटी देखने को मिलता है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्केर्सिटी होता है। इंडिविजुअल के एस्पेक्ट में हम लोग को स्केर्सिटी देखने को मिलता है, जो हम लोग लेबर के केस में देखे। ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस हाउसेस के एस्पेक्ट में हम लोग को स्केर्सिटी देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर स्केर्सिटी नहीं होता तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो राइज ही नहीं करता, राइट। तो पहला हुआ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। दूसरा रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुआ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स का अनलिमिटेड होना, ये दूसरा प्रॉब्लम। ह्यूमन वांट्स जो हैं वो पहले तो अनलिमिटेड है, ठीक है ना। पहले तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। दूसरा प्रॉब्लम है वन कम्स आफ्टर द अदर, यानी कि एक वांट सेटिस्फाई होते ही दूसरा वांट जो है वो अराइज करता है, ठीक है ना। एक वांट सेटिस्फाई होते ही दूसरा वांट अराइज करता है। पहले तो इसका अनलिमिटेड था, अभी दूसरा निकल के आया कि एक सेटिस्फाई होता है, दूसरा निकल के आता है। तो वांट्स जो है वो क्या है? वो अनलिमिटेड है और वो मल्टीप्लाई होते रहते। एक खत्म होता है तो दूसरा अराइज होता है। और एक बात भी है वांट्स के साथ, ऑल वांट्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट।
सारे वांट्स इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। सारे वांट्स का जो इंपॉर्टेंस है वो सेम नहीं होता है। कुछ इंडिविजुअल के लिए कुछ वांट्स अर्जेंट होते हैं और कुछ के लिए ये उतने अर्जेंट नहीं होते। ठीक है ना। कुछ इंडिविजुअल के लिए एक पर्टिकुलर वांट जो है वो अर्जेंट होता है, सेम वांट दूसरे इंडिविजुअल के लिए अर्जेंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। सपोज हम लोग कंसीडर करते हैं कि मोबाइल फोन का जो वांट है वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो बहुत ही अर्जेंट है, लेकिन अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होता, अगर स्कूल में नॉर्मल पढ़ाई होता, नॉर्मल क्लासेस होता, नॉर्मल एग्जाम्स होता, तो यही मोबाइल फोन का जो वांट होता ये लेस अर्जेंट बन जाता। तो सिचुएशन के बेस पे डिपेंड करता है। अगर सारे वांट्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते तो क्या होता, तो इट वुड हैव बिकम इम्पॉसिबल टू मेक चॉइसेस। मतलब अगर सारे वांट्स इक्वल इंपॉर्टेंट होते तो सारे वांट्स अर्जेंट बन जाते, और अगर सारे वांट्स अर्जेंट बन जाते तो कोई भी वांट बाद में सेटिस्फाई होता या फिर किसी भी वांट को बाद में सेटिस्फाई कर पाते, ये स्कोप आता ही नहीं। ठीक है ना। और अगर ये स्कोप नहीं आता तो क्या होता, कोई भी वांट सेटिस्फाई नहीं हो पाता, क्योंकि अगर सारे वांट्स अर्जेंट हो गए तो रिसोर्सेस का तो लिमिटेशन है। रिसोर्सेस का लिमिटेशन है, सारे वांट्स को एक बार में सेटिस्फाई नहीं कर पाते, लेटर सेटिस्फैक्शन का कोई स्कोप ही नहीं रहता, तो इससे क्या होता, कोई भी वांट सेटिस्फाई नहीं होता। तो ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा मतलब ब्लेसिंग है, हम लोग बोल सकते हैं, या फिर हम लोग का रैशनलिज्म का इफेक्ट है कि हम लोग सारे वांट को इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं देते। कुछ वांट्स हम लोग अर्जेंटली सॉल्व करना चाहते हैं और कुछ वांट्स हम लोग बाद में सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा भी। ठीक है, ये हुआ दूसरा प्रॉब्लम, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स का। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है ऑल्टरनेट यूजेस। ऑल्टरनेट यूजेस किसका ऑल्टरनेट यूजेस? रिसोर्सेस का ऑल्टरनेट यूजेस। तो ऑल्टरनेट यूजेस का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट यूजेस का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट यूजेस का मतलब है, सपोज पेट्रोल, ठीक है ना, सपोज पेट्रोल का यूज हम लोग गाड़ी चलाने में कर सकते हैं, ठीक है ना, और इंडस्ट्री चलाने में भी या फिर फैक्ट्रीज में भी पेट्रोल का दरकार पड़ता है मशीन्स चलाने के लिए, ठीक है ना। अब पेट्रोल तो लिमिटेड है, पेट्रोल का दाम भी ज्यादा है, पेट्रोल लिमिटेड क्वांटिटी में भी है, तो पेट्रोल को मतलब पेट्रोल एज ए कमोडिटी एट ए टाइम हम लोग व्हीकल्स में यूटिलाइज करेंगे या फिर फैक्ट्रीज में यूटिलाइज करेंगे। ये एक बड़ा प्रॉब्लम निकल के आता है ऑल्टरनेटिव यूजेस का, ठीक है ना, ये एक बड़ा प्रॉब्लम निकल के आता है ऑल्टरनेटिव यूजेस का, ठीक है ना। तो ये हुआ तीन प्रॉब्लम रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, उसमें हम लोग बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।